नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की। दरअसल इसरो ने इस समय भारत में 2 स्टार्टअप कंपनियां ऐसी भी थीं जिनको इसरो की तरफ से काफ़ी छूट मिली और उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और उनके 2 सैटेलाइट्स को इसरो ने ही लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म से। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस बारे में क्या अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों इसरो अभी कुछ दिनों से भारत में पनप रहे छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियां थी स्टार्टअप के थ्रू जो बन रही थी, जिनमें से स्पेस किड्स और पिक्सल जैसी कंपनियां थी, इन्होंने अपने 2 सैटेलाइट्स को इसरो के प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च किया है। और इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, इसरो बहुत पहले से कोशिश कर रहा था कि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करें स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इससे पहले इतना खुल के इसरो मदद नहीं कर पाता था, चाहे उसके कारण जो भी रहे हों। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि इसरो उनको सिर्फ लॉन्च के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था ताकि वो अपने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बना के लाते थे, सैटेलाइट वगैरह। उसके बाद इसरो एक लो कॉस्ट पे उनके सैटेलाइट्स को सिर्फ लॉन्च किया करता था। लेकिन इसरो को देर सवेर ये रियलाइज़ हुआ होगा कि शायद ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनियों को, खासकर वो प्राइवेट सेक्टर्स की जो स्टार्टअप कंपनी उनके पास फंड की बहुत कमी होती है, और ऐसे में फिर पहले वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना, फिर वहाँ से कुछ प्रोडक्ट तैयार करना, ये उनके लिए बहुत भारी भरकम काम हो जाता है और शायद वो नहीं भी कर पाती। इसलिए इसरो ने क्या किया कि उनको प्रमोट करने के लिए इसरो ने अपने जितने भी लैब्स थे, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, इन सबको उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे कि अब उन्हें अपने स्टार्टअप्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो इसरो की ही कुछ फैसिलिटीज़ को यूज़ करके कम समय में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना सके। और उसके बाद इसरो अब उनके प्रोडक्ट खुद ही लॉन्च भी करता है अपने प्लेटफॉर्म से। इससे क्या होता है कि भारत में जितनी भी नई स्टार्टअप कंपनियाँ स्पेस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और इसरो के साथ काम करना चाहती, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो गया कि वो अपने फालतू कामों पर ध्यान ना देके सिर्फ अपने मेन काम पे फोकस करे और इसरो यानी इंडिया की जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है उसको भी यूज़ करते हुए कम खर्च में जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकें। इसी का नतीजा ये हुआ कि इसरो ने इसी हफ्ते ऐसी 2 सैटेलाइट जो कि स्पेस किड्स और पिक्सल के द्वारा बनाई गई थी, ये एक स्टार्टअप कंपनी थी भारत में, इनके 2 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक पहली बार एक रिकॉर्ड ही बनाया है कि पहली बार इसरो ने प्राइवेट सैटेलाइट को, यानी कि प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो थी उनकी सैटेलाइट को अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया है। और ये इनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात थी। आपको बता दें इससे पहले भी इसरो ने इनकी मदद की थी। हालांकि 2019 में, जनवरी 2019 में स्पेस की एक सैटेलाइट थी जो कि कलाम सेट से लॉन्च की गई थी, उसको PSLV के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। लेकिन वो पूरी तरह से मिशन जो था एक आप कह सकते हैं पूरा वेस्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर इसरो ने इनको कुछ और सुविधाएं प्रोवाइड कराई जिससे कि ये और बेहतर चीज़ें बना सकें। और आपको बता दें दोस्तों, इसरो अपने जो लॉन्च फैसिलिटी है उसको कॉमर्शियलाइज भी करना चाह रहा, क्योंकि इसरो ने अभी कुछ दिन पहले आने वाले समय में एक न्यूज़ दिया था कि इसरो अपने PSLV 51 के थ्रू कुछ ऐसे अमेजोनियन सैटेलाइट या फिर ब्राज़ीलियन सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा, जिससे कि इसरो को भारी भरकम रेवेन्यू भी मिलेगा। और इससे आगे आने वाले समय में इसरो चाहे तो इससे और भी छोटे मोटे देशों के सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके अपने आप को भी एक वर्ल्ड लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री के थ्रू आप कह लीजिए जैसे कि नासा की आप बात करते हैं या अमेरिकी जो SpaceX है, ये भी प्राइवेट हैं। और SpaceX अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि SpaceX की जो भी मतलब प्रोजेक्ट हैं वो बहुत बड़ी हैं। हालांकि वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ SpaceX को ही नहीं, उस कंट्री को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और उसके थ्रू जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी हमारे यहाँ इतनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन हाँ अगर उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री अपना इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो आगे आने वाले समय में स्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और भारत स्पेस इंडस्ट्री का किंग भी बन सकता है, क्योंकि भारत अभी अपने छोटे से बजट में इसरो के थ्रू इतने अच्छे अच्छे काम करता है। तो अगर उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री आ जाती है और सक्सेसफुली काम करती है तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते भारत कहाँ पे चला जाएगा। इसी के थ्रू आपको बता दें दोस्तों, एक ऐसी और भी भारत की कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट। वो लॉन्च व्हीकल बनाने की काम करती है, यानी कि वो उस पर काम कर रही है। और आने वाले समय में ऐसा भी देखा जा सकता है कि प्राइवेट जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वह सैटेलाइट ही नहीं लॉन्च व्हीकल भी तैयार करेंगे, जिससे कि भारत पूरी तरह से आप कह सकते हैं कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। ये छोटी मोटी कंपनियां ही वो सारे काम कर देंगे जो कि अभी इसरो को करना पड़ता है।
तो इससे भारत को एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलेगा और भारत में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा कि स्पेस इंडस्ट्री में लोगों की रुचि, प्राइवेट सेक्टर्स का आना, एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को या इसरो को प्राइवेट इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा देना सही होगा या नहीं? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री आएंगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट को भी तो साथ में देखेंगी, क्योंकि अभी इसरो प्रॉफिट पे काम नहीं करता है। अभी इसरो का फोकस सिर्फ अपने ड्यूटीज़ पे होता है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भारत को फ़ायदा पहुंचाएंगे या अपने आप को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे? आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो ऐसे ही इंडियन डिफेंस और साइंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।